मैसाचुसेट्स एयर नेशनल गार्ड के एक सदस्य को यूक्रेन युद्ध और अन्य शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों से संबंधित मिलिट्री पेपर के लीक के सिलसिले में गुरुवार को गिरफ्तार किया गया था। यह एक ऐसा प्रयास किया गया जिसने खतरनाक तरीके से विश्व की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली सुरक्षा तंत्र और पेंटागन के अंदर रक्षा विभाग से संवेदनशील दस्तावेजों को निकालने में सफल हो गया। इससे अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था की क्षमता पर भी सवाल खड़े करता है। गार्डमैन एक आईटी विशेषज्ञ हैं जिसकी पहचान 21 वर्षीय जैक टेक्सेरा के रूप में की गई। एफबीआई के अधिकारी उनके मैसाचुसेट्स स्थित उसके घर से हिरासत में ले लिया है। हालांकि ये लीक हुए दस्तावेज 4 से 5 हफ्ते पुराने बताए जा रहे हैं। इन दस्तावेजों में यूक्रेन के 12 लड़ाकू ब्रिगेडों को प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल किए गए थे। इसमें खुलासा किया गया था कि उनमें से 9 को अमेरिका और नाटो बलों द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा था। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन से लीक गुप्त दस्तावेजों का मामला अमेरिका समेत दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे रूस यूक्रेन युद्ध की तैयारियों से लेकर व्यवस्था तक की बातों का उल्लेख है। पेपर्स में यह भी बताया गया कि किस तरह से रूस के साथ युद्ध में नाटो सदस्य देश अमेरिका यूक्रेन की मदद करेगा, कैसे उन्हें हथियारों की आपूर्ति करेगा। इसी बीच पेंटागन ने इसे सुरक्षा का उल्लंघन करार दिया है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार लीक हुए दस्तावेज 4 से 5 हफ्ते पुराने बताए जा रहे हैं। लीक दस्तावेज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया है। इन दस्तावेजों में यूक्रेन के 12 लड़ाकू ब्रिगेडों को प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल थे। इनमें खुलासा किया गया कि उनमें से 9 को अमेरिका और नाटो बलों द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा था। इसमें से 250 टैंकों और 350 से अधिक मशीनीकृत वाहनों की आवश्यकता का भी जिक्र है। लीक दस्तावेजों में हिमार्स रॉकेट सिस्टम सहित यूक्रेन सैन्य नियंत्रण के तहत युद्ध सामग्री के लिए व्यय दरों का भी विवरण भी शामिल है। लीक दस्तावेजों में हथियारों की डिलीवरी, सेना की ताकत, अन्य जानकारी के चार्ट और विवरण भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जो दस्तावेज लीक हुए हैं वे सिर्फ रूस और यूक्रेन युद्ध से ही नहीं जुड़े हैं, बल्कि अमेरिका की भी आंतरिक सुरक्षा और अमेरिका के साथी देशों के बारे में भी अति संवेदनशील जानकारी वाले हैं। दस्तावेजों में आई अहम जानकारियों से पता चलता है कि आने वाले महीनों में यूक्रेन की वायु रक्षा को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यह भी दावा किया गया कि यदि यूक्रेन वर्तमान खपत दर पर हथियारों का उपयोग जारी रखता है तो अप्रैल के मध्य तक उसके मिसाइलों के स्टॉक पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही कहा गया कि S-300 मिसाइलों के स्टॉक भी 3 मई तक पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक यह दस्तावेज पिछले 1 महीने से वायरल हो रहे हैं। हालांकि मीडिया की नज़र में यह पिछले हफ्ते ही आए हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि लीक दस्तावेज सबसे पहले डिस्कोर्स नामक सोशल साइट पर सामने आए थे। यह एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन गेम के लिए काफ़ी मशहूर है। पहले सोशल मीडिया और बाद में मेन स्ट्रीम मीडिया पर आने पर इस दस्तावेज पर अमेरिका की उप प्रेस सचिव सबरीना सिंह ने अपने जवाब में कहा है कि हम सोशल मीडिया पोस्ट की रिपोर्ट से अवगत हैं और विभाग के मामलों की समीक्षा कर रहा है। लीक दस्तावेजों में हथियारों की डिलीवरी, सेना की ताकत और अन्य जानकारियों के अलावा चार्ट और विवरण भी शामिल है। हालांकि यह जानकारी कम से कम 5 सप्ताह पुरानी मानी जा रही है। पेंटागन ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े लीक पेपर के प्रभाव को आकलन करने के लिए आंतरिक समीक्षा भी शुरू कर दी है। इसका नेतृत्व खुफिया और सुरक्षा के लिए रक्षा उप सचिव मिलेंसी हैरिस करेंगे। समीक्षा लीक के दायरे और पैमाने और अमेरिका और सहयोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी प्रभाव की जांच करेगी। जानकारी के मुताबिक जांच का नेतृत्व FBI कर रही है। धन्यवाद।